कि 40 सीटें तो मान के चले कि 40 सीटों पर तो हम जीत हासिल कर ही पाएंगे। उनके बेटे जो शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार हैं, दूसरी दफा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी साथ में नजर आते हैं, विक्रमादित्य सिंह। लेकिन क्या एक बार फिर से हॉली लोच में ही सत्ता आएगी, ये देखना होगा। इसके अलावा फिलहाल रुझान हम आपको बता दें, 35 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे। मैजिक नंबर है 35, ये वो आंकड़ा है जो चाहिए किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए। तो 35 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी रुझानों में आगे है, 29 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे है। दिलचस्प पहलू इन आंकड़ों के पीछे का ये है कि अभी बैलेट पेपर का रुझान ये है, ईवीएम भी खुल चुकी है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि ये आंकड़ा बिल्कुल बदल जाए, टैली बिल्कुल सुदेश, यानी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कम से कम रुझानों में बहुमत को उसने छू लिया है। 35 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और कांग्रेस की अगर बात करें तो 29 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए। रुझानों की हम बात कर रहे हैं, इस चेहरे का जिक्र कर लेते हैं। हालांकि रुझान यहां से अभी हमें नहीं मिला है, बहुत बड़ा नाम है ये जी। ये विक्रमादित्य सिंह है, दूसरी दफा शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। पिछला चुनाव जीते थे, विधायक है, कांग्रेस के चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, लेकिन इतिहास जो विरासत है बहुत पुरानी। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और इस परिवार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। 2021 में जब उपचुनाव हुआ था 4 सीटों पर, उस वक्त कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन की वजह से सहानुभूति वोट हासिल हुआ तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। लेकिन क्या अब वीरभद्र सिंह का नाम काम आएगा या फिर यहां पर कुछ और बाजी हो सकती है, सब कुछ पलटा जा सकता है। अघोषित है विक्रमादित्य सिंह की सीट का परिणाम। शिमला ग्रामीण, ये रवि कुमार मेहता है, पहला चुनाव भी इन दोनों के। यहां पर देखिए रवि कुमार मेहता, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है। 68 सीटों के लिए 68 जो केंद्र बनाए गए हैं। 35 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए और 29 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त बहुमत में आगे चल रही है। यानी रुझानों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही कांग्रेस के मुकाबले में अगर हम बात करें। अभी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। 35 के पार जाना होता है, 34 के पार, यानी 35 सीट आए तो सरकार पक्की, लेकिन रुझानों में नहीं, नतीजों में। बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर, रुझानों में बीजेपी आ गया और बीजेपी के पास इस समय बहुमत, और बहुमत 35 सीटों के लिए होता है। यानी कि 35 सीटों पर अगर आपने जीत हासिल कर ली तो फिर मुख्यमंत्री आपका। और इन 35 सीटों पर बीजेपी इस समय आ गया है, 29 पर कांग्रेस आ गया है। यह भी याद रखिए कि बहुत नेक टू नेक मुकाबला, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है। कांग्रेस 29 पर है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, अभी 8:42 हुए हैं और आप इंतजार कीजिए कि 9, 9:30, 10 बजे के आसपास ये बिल्कुल उलट भी सकता है, या फिर 35 पार बीजेपी 40+ भी हो सकती है पिछली बार की तरह। और इस बीच जो सीटें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, सुदेश और अबू जिक्र कर रहे हैं, उनका इंतजार हमें है कि उन सीटों के ऊपर कौन आगे चल रहा है। विक्रमादित्य क्या हो रहा है, हम जानना चाहेंगे अपनी टीम से। बताइए विक्रमादित्य, क्या इस समय आगे चल रहे हैं, नहीं चल रहे? पूछिए शिमला वालों से, पूछिए एक बार कि हमें बताइए शिमला से क्या अपडेट है। अपनी टीम से कहना चाहिए कि जैसे जैसे उनके पास अपडेट आए बड़ी स्क्रीन पर उनको लेकर, ताकि हम बता सके दर्शकों को कि क्या घट रहा है वहां पर। देखिए आगाज तो हो चुका है, आगाज कहता है कि रुझानों में बीजेपी ने सरकार बनानी, लेकिन अंजाम तक पहुंचना होगा। अंजाम क्या होगा? क्या 35 का रुझान का आंकड़ा जीत के आंकड़े में तब्दील कर पाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो 30 साल से ज्यादा का इतिहास पलटने में भी बीजेपी कामयाब होगी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट। राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस जरूर 2 बार से, यानी करीब 10 सालों से हाशिए पर है और यहां उम्मीद थी संजीवनी हो सकता है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी संकट फिलहाल रुझान की नैक टू नैक फाइट है। बिल्कुल सुदेश, जिस तरह से न्यूज 18 ने वादा किया था कि सबसे सटीक और सबसे पहले रुझान आप तक पहुंचाएंगे, तो आप देख लीजिए कि 68 में से ज्यादातर सीटों के रुझान न्यूज 18 के पास इस वक्त आ चुके हैं। 60 से ज्यादा रुझान इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है काउंटिंग का। जी बिल्कुल, रुझान है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए कहना जरूरी होता है कि जश्न मनाइए, कोई बात नहीं, जश्न मना सकते हैं आप, लेकिन रुझान है ये जहन में रखिए, बदल सकते हैं। 35 का आंकड़ा है, पता लगे बदल गए, लड्डू बंटवाते तो नहीं दिए, अभी इंतजार कीजिए, लड्डू अपने संभाल कर रखिए। अगर बीजेपी वाले हैं, अगर कांग्रेस वाले हैं तो तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है। 30। चलिए इस वक्त जैस्मिन के पास चलते हैं, कुछ ब्रेकिंग है जी। जैस्मिन,
बिल्कुल अबू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमीरपुर से एक ताज़ा तरीन अपडेट सामने आया है। नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू लीड लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने बखूबी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और लगातार विधायक यहाँ से चुने जाते हैं और नादौन से एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है। भुवनेश्वर गौड़ लीड ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 20 साल का इतिहास यहाँ पर मनाली में टूटेगा। मनाली का अपडेट सामने आया है जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर भुवनेश्वर गौड़ लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और मनाली में ये कहा जा रहा है और ये ऐसा माना जाता रहा है कि मनाली में कभी भी कांग्रेस जीत नहीं पाई है, अपना वर्चस्व वहाँ पर स्थापित नहीं कर पाई है। ये 20 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है और भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ये लीड बरकरार रहती है तो फिर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। जी अबू। साबित नहीं हो पाएगा। हम लगातार ये बात कर रहे थे, कल भी हमने जिक्र किया कि गोविंद सिंह ठाकुर मंत्री, बड़ा चेहरा, तमाम बातें वादे किए और वादों पर खरा उतरे नहीं उतरे वो तो ईवीएम खुल चुकी है, पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ईवीएम खुली है रुझानों में बता रहे कि यहां पर संकट है उन पर। अपनी सीट तक सिमट कर रह गए गोविंद सिंह ठाकुर। भुवनेश्वर गौड़ ने खेल को खराब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। तो चलिए बड़ी खबर है, ये पहला मंत्री है जो पीछे है, ये पहला मंत्री है जो पीछे। इससे पहले 2-3 मंत्री आगे चल रहे थे। बड़ी खबर मनाली से आपको दे रहे हैं, गोविंद सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री पीछे चल रहे हैं और मनाली से इस समय बड़ी खबर है। एक बार जरूर ग्राफिक्स के ऊपर आ जाइए। मनाली बीजेपी में ये तो गढ़ था, ये तो लग रहा था कि गोविंद सिंह ठाकुर जीत जाएंगे, लेकिन वही बागी लगातार जीत रहे थे, बागी खेल बिगाड़ रहे हैं यहाँ पर। परिसीमन से पहले भी जीते कुल्लू में, लेकिन परिसीमन के बाद जब ये यहाँ पर मनाली सीट बनी तो लगातार जीत रहे थे, लगातार इस बार। लेकिन यहाँ पर भुवनेश्वर गौड़ ने खेल बिगाड़ दिया है इनका। मंत्री पीछे है। जी ये पीछे हैं। कहां ये पीछे हैं, ये आगे हैं। ये इनका नाम है, कांग्रेस से हैं और भुवनेश्वर गौड़ इस समय आगे चल रहे हैं। दूर से देखिए, दोनों तरफ आपको नजर आएगा, ये बड़ा चेहरा है, शिक्षा मंत्री है, पीछे चल रहे हैं और ये कांग्रेस के हैं और बदल चुका है, कांग्रेस के जो आगे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल मैं कह रहा था कि इंतजार हो रहा है कि इसका बताइए क्या हो रहा है, तो आगे चल रहे हैं। यानी यहाँ पर रवि मेहता काम नहीं आए बीजेपी को। कांग्रेस से आगे है विक्रमादित्य सिंह, दूसरी बार शिमला ग्रामीण से चुनाव मैदान में और यहाँ पर लाज बचाते हुए फिलहाल तो रुझानों में नजर आ रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। लेकिन इस परिवार को सिर्फ अपनी सीट नहीं बचानी, पूरे हिमाचल का जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। वीरभद्र सिंह के बिना पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी और इस परिवार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जी चलिए एक बार थोड़ा सा पास आएंगे और दोबारा, जी हाँ, ये गौर से चेहरा देख लीजिए। विक्रमादित्य सिंह बाखूबी आप जानते हैं, परिवार को जानते हैं, प्रतिभा सिंह को जानते हैं, विक्रमादित्य सिंह को जानते हैं, वीरभद्र सिंह जी को भी जानते हैं। तो ये चेहरा क्या मुख्यमंत्री के पद का दावेदार हो सकता है? क्या ये चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? सीटें चाहिए उसके लिए 35, जीतना चाहिए शिमला ग्रामीण और इस समय आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला ग्रामीण से पीछे कौन है? रवि कुमार मेहता, और ये पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है। सुदेश, रामपुर से भी आपको अपडेट बता देते, रामपुर से नंदलाल कांग्रेस के आगे है। यहाँ पर आगे पीछे का खेल शुरू हो चुका है। देखिए ईवीएम खुली है, जिस बात का जिक्र गौरव भी कर रहे थे, अबू भी कर रहे थे कि देखिए बैलेट पेपर में तो थोड़ा इंतजार होता है, लेकिन ईवीएम में पल में आप बिल्कुल सुदेश, देखिए उसी रामपुर में आप देखिए बीजेपी पीछे चल रही है। कॉल सिंह बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। आप जरूर इस ग्राफिक्स को दिखाइए कि कांग्रेस रामपुर से इस वक्त बढ़त बनाए हुए, हालांकि ये ट्रेंड्स हैं, अभी रुझान है और शुरुआती रुझान है, लेकिन रामपुर की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए। यहां से कॉल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त पीछे चल रहे हैं रुझानों में। दांव खेला था युवा चेहरे पर, लेकिन दांव अभी तो काम नहीं आ रहा है उनको, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट है। रट पर चलते हैं, जास्मिन ओवर टू यू। है जहां अनिल शर्मा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसा माना जा रहा था कि अनिल शर्मा को कड़ी टक्कर देंगी चंपा ठाकुर और प्रवीण शर्मा, लेकिन अनिल शर्मा यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अनिल शर्मा अपनी वर्चस्व की लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विक्रमादित्य, माफ कीजिए, जिस तरीके से उनके बेटे और फिर उनका कांग्रेस में शामिल हो जाना और फिर भाजपा के लिए विधायक होने के बावजूद भी काम ना करना, ये कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ जो घटी हैं पीछे कुछ दिनों में, इसलिए अनिल शर्मा अपनी वर्चस्व की लड़ाई
लड़ते हुए मंडी में नजर आए। इसके अलावा प्रवीण शर्मा एक बड़ी चुनौती उनके सामने थे, चंपा ठाकुर एक बड़ी चुनौती उनके सामने। लेकिन मंडी से जो अभी फिलहाल ये जो रुझान आए हैं, और ये स्पष्ट कर दें कि ये रुझान है, ये जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी बहुत तेजी से इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट मंडी से आपको दे रहे हैं, वहाँ अनिल शर्मा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 33 है, वहां से अनिल शर्मा लीड लेते फिलहाल नजर आ रहे हैं। सुदेश, इतिहास जो है सुखराम परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सुखराम परिवार के लिए इस बार टेढ़ी खींची सीट इसलिए था कि प्रवीण शर्मा बाहुल्य सीट है, लेकिन प्रवीण शर्मा माना जा रहा था कि बहुत मजबूत उम्मीदवार है और शर्मा परिवार को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वही दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम बात करेंगे, यहां पर अनिल शर्मा आगे चल रहे। फिलहाल चंपा ठाकुर जो कौर सिंह ठाकुर की बेटी है, उनका गढ़ तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें बिल्कुल सुदेश, दो ग्राफिक्स हमारे सामने, जी दो ग्राफिक्स हमारे सामने। मंडी से आप देखिए कांग्रेस इस वक्त पीछे चल रही है, चंपा ठाकुर इस वक्त पीछे चल रही है मंडी से। और एक तस्वीर, दूसरा ग्राफिक्स हमारे पास मंडी से, जहां से बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी के उम्मीदवार अनिल शर्मा इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। तो मंडी की ये दो ग्राफिक्स हमारे सामने, एक तरफ बीजेपी बढ़त बनाए हुए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पीछे चल रही है। अब यहाँ पर ये चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कांग्रेस से आए बड़ा परिवार ऐसा, लेकिन दल बदल के लिए जाना जाता है सुखराम परिवार। अब इनके पिता तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त पहले ही लगा था चुनावों से कि ये फिर से अपनी पार्टी में वापस जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इनके जो बेटे आश्रय शर्मा थे वो गए थे, वो भी वापस आ गए। बड़ी खबर है इस समय, एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कुटलहट से। बड़ी खबर यह है कि वीरेंद्र कंवर पीछे हो गए हैं।